जिस रोज से टैंक में छोड़ा तुमको, हम हेल के निकलना भूल गए। मेरे सामने वाली टैंक में कुछ एलिगेटर्स रहता है। इस प्लांटेड टैंक की दुनिया में ऐसा एक भी प्लांटेड टैंक नहीं है जहाँ पे एल्गे ना हो। थोड़ा बहुत एल्गे तो हर एक टैंक में रहता है। अब हमारे लिए तो यह मुमकिन नहीं है कि हर रोज़ सुबह शाम हम बस एल्गे ही निकालें। यहाँ पे आता है एल्गे ईटर्स। एल्गे ईटर्स आपका टैंक में से एल्गे खा लेगा और आपका जो टैंक साफ़ करने का काम है उसको कम कर देगा। लेकिन आपका जो एल्गे का समस्या है उसका समाधान ये नहीं करेगा, बस एल्गे खा के उसको टैंक में कम रखेगा। अब आपको ही एल्गे आने का वजह ढूंढ के निकालना पड़ेगा और उसके लिए एक समाधान भी निकालना पड़ेगा। एल्गेटर्स तो बस आपका जो टैंक से एल्गे निकालने का काम है उसको कम कर देगा। इसके अलावा और क्या करेगा? अगर आपका टैंक में कोई एक्स्ट्रा फूड्स है जो मछली नहीं खा रहा है उसको एल्गेटर्स खा लेगा। और अगर आपका टैंक में कोई भी मछली मर गया, समझो वो ऐसा जगह फंसा हुआ है कि आप देख नहीं पा रहे हैं और मछली को टैंक से निकल भी नहीं रहे हैं, तो वो तो टैंक में सड़ जाएगा। अब वो सड़ने की पहले ही एल्गेटर्स उसको खा जाएगा। अब देखो, कोई भी एल्गेटर हर तरह का एल्गे नहीं खाएगा। कुछ कुछ होगा बहुत सारे तरीके के एल्गे खाएगा और कुछ एल्गेटर होगा वो बस स्पेसिफिक एक दो एल्गी खाएगा। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है, क्या हम एल्गेटर्स को अलग से खाना देंगे? देखो, अगर आपके टैंक में थोड़ा सा भी एल्गे है तो एल्गेटर्स को खाना मत दो, क्योंकि अगर उसको फ्री में स्वादिष्ट खाना मिलेगा तो वो एल्गे नहीं खाएगा। लेकिन अगर आपके टैंक में थोड़ा सा भी एल्गे नहीं है तो एल्गेटर्स को खाना दो, उसको भूखा पेट भी नहीं रखना है। बहुत सारा एल्गे वेफर्स मिलता है, एल्गे पेलेट्स मिलता है, वो आप डाल दो। और नहीं तो क्यूकम्बर, कैरेट, उसको पानी में 1 मिनट के लिए उबाल के उसको दे दो, एल्गेटर्स खा लेगा। अब मान लो कि आपके टैंक में बहुत सारा एल्गे है और आप एल्गेटर्स को खाना भी नहीं दे रहे हो ताकि वो एल्गे को खाए, लेकिन एल्गेटर्स एल्गे नहीं खा रहा है। इसका वजह क्या हो सकता है? इसका एक ही वजह हो सकता है कि आपका एल्गेटर्स स्ट्रेस्ड में है, बहुत स्ट्रेस्ड हो गया है, या फिर उसको कुछ डिजीज़ है। मान लो आपके टैंक में डिस्कस, एंजल ऐसा कुछ मछली है और आप वहाँ पे एमन श्रिम्प डाल दिए हैं एल्गे खाने के लिए। अब शायद डिस्कस और एंजल एक एडल्ट साइज एमन श्रिम्प को एक बार में खा नहीं पाएगा, लेकिन उसको तंग तो कर सकता है ना, खाने की कोशिश तो कर सकता है। अब ऐसा एक परिस्थिति में एमन श्रिम्प भी एल्गे नहीं खाएगा, वो तो भाई डर के मारे छुप के रहेगा। एल्गे क्या खाएगा वो? सिर्फ डिस्कस एंजल ही क्यों, आपका बीटा या फिर कोई भी छोटा मछली वो भी अगर एमन श्रिम्प को तंग करेगा तो एमन श्रिम्प स्ट्रेस में आ जाएगा और एल्गे नहीं खाएगा। अब अगर आपका टैंक का पानी बहुत ख़राब है तब भी एल्गेटर स्ट्रेस में आ जाएगा और एल्गे नहीं खाएगा। अगर आपका पानी बहुत ख़राब होगा तो एमन श्रिम्प आपका टैंक से निकाल के दूसरा कोई जलाशय में जाने की कोशिश करेगा, जो आपके घर में तो उसको नहीं मिलेगा, लेकिन वो टैंक से निकल जाएगा और बाहर आके मर जाएगा। अब आता हूँ इंडिविजुअल एल्गेटर्स। इंडिविजुअल एल्गेटर्स के दौर में सबसे आगे आता है एमन श्रिम्प। मतलब जितना सारा एल्गेटर्स है उनमें से एमन श्रिम्प सबसे ज़्यादा वैरायटी का एल्गे खाता है। वो आपका ब्राउन डायटम एल्गे भी खाएगा, हेयर एल्गे भी खाएगा, फाज एल्गे खाएगा, स्टैगहॉर्न एल्गे खाएगा और बीबीए भी खाएगा, मतलब ब्लैक ब्रश एल्गी या फिर ब्लैक बियर्ड एल्गी, उसको भी खा लेगा एमन श्रिम्प। अब हमारे टैंक में हम कितना एमन श्रिम्प रख सकते हैं? देखो, हर 5 लीटर पानी के लिए आप 1 एमन श्रिम्प रख सकते हैं। अब एक 5 लीटर का टैंक में 1 एमन श्रिम्प नहीं रख सकते हैं हम। एमन श्रिम्प के लिए कम से कम 15 से 20 लीटर का टैंक चाहिए। अगर आपके पास 15 से 20 लीटर का टैंक है तो उसमें आप 3-4 एमन श्रिम्प डाल सकते हैं। और अगर 30 लीटर का टैंक है तो 6, अगर 40 लीटर का टैंक है तो 8, ऐसा करके हम मतलब हर 5 लीटर के लिए 1 एमन श्रिम्प हम रख सकते हैं। लेकिन मिनिमम टैंक साइज़ होना चाहिए 15 से 20 लीटर।
अब जब श्रिम्प के बारे में बात हो रहा है तो हम चेरी श्रिम्प भी देख लेते हैं। देखो, चेरी श्रिम्प एमानो श्रिम्प की तरह उतना ज़्यादा एल्गे नहीं खाएगा, उतना ज़्यादा वैरायटी का एल्गे नहीं खाएगा। और एमानो श्रिम्प चेरी श्रिम्प से बड़ा होता है साइज़ में, तो एमानो श्रिम्प ज़्यादा एल्गे भी खाता है। चेरी श्रिम्प ज़्यादातर फिश फूड या फिर एल्गे वेफर्स या फिर दूसरा कुछ खाना पसंद करता है, एल्गे उतना नहीं खाता है। अब अगर आपका टैंक में दूसरा कुछ खाना नहीं है तब चेरी श्रिम्प मजबूरन एल्गे खाएगा, लेकिन वो एमानो श्रिम्प की तरह उतना ज़्यादा एल्गे नहीं खा पाएगा। खाता है एल्गे, लेकिन एमानो श्रिम्प की तरह नहीं। अब चेरी श्रिम्प का और एक समस्या भी है, वो बहुत फास्ट ब्रीड करता है। अगर आपके टैंक में एक बार सेटल हो जाएगा तो बस आपका टैंक पूरा चेरी श्रिम्प से भर जाएगा, जो एमानो श्रिम्प के साथ नहीं होता है। एमानो श्रिम्प फ्रेश वाटर में ब्रीड नहीं करते हैं। ये तो रहा श्रिम्प्स। अब आते हैं स्नेल्स। अब स्नेल ग्रुप में सबसे अच्छा एल्गे ईटर है नेराइड स्नेल। अब एक हॉर्न्ड नेराइड स्नेल भी आता है जिसको हम क्लीथॉन स्नेल बोलते हैं। वो नॉर्मल नेराइड स्नेल से थोड़ा छोटा साइज़ का होता है और दोनों स्नेल ही लगभग एक ही तरीके की एल्गे खाता है। अब अगर आपके पास एक छोटा टैंक है तब उसमें आप क्लीथॉन स्नेल को बड़ी आसानी से रख पाएंगे। अब देखो, स्नेल तो थोड़ा धीरे धीरे चलता है, सब काम ही धीरे धीरे करता है, तो जाहिर सी बात है वो एल्गे भी धीरे धीरे खाएगा, लेकिन खाएगा ज़रूर और बहुत अच्छे तरीके से एल्गे खाएगा। लेकिन एमानो श्रिम्प की तरह उतना जल्दी नहीं खा पाएगा, थोड़ा धीरे धीरे खाएगा। अब नेराइड स्नेल किस किस एल्गे को खाएगा? देखो, जितने भी सॉफ्ट एल्गे होगा नेराइड स्नेल बहुत अच्छे तरीके से खा लेगा। ग्रीन डास्ट एल्गे को बहुत अच्छे से खाएगा, ब्राउन डायटम एल्गे को खाएगा। अब अगर हेयर एल्गे छोटा है, मतलब शुरू का स्टेज में है, तब हेयर एल्गे भी खाएगा। अब नेराइड स्नेल का एक एडवांटेज है कि वो दूसरे स्नेल की तरह आपका टैंक में ब्रीड नहीं करेगा, लेकिन हाँ अंडे ज़रूर देंगे। आपका ड्रिफ्टवुड, स्टोन या फिर ग्लास कहीं पे भी अंडे दे सकते हैं, लेकिन टैंक का मीठा पानी में अंडे से स्नेल नहीं निकलेगा। छोटा छोटा सफ़ेद अंडा होता है और दिखने में उतना अच्छा नहीं लगता है और ड्रिफ्टवुड से अंडा निकालना भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन दूसरा स्नेल की तरह आपका टैंक में एक्सप्लोड नहीं करेगा। अब अगर रैमसॉन स्नेल या फिर पॉन्ड स्नेल या फिर मलेशियन ट्रम्पेट स्नेल की बात किया जाए तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से एल्गे खाता है, लेकिन भाई साहब कुछ ही दिन में टैंक पूरा स्नेल से भर जाएगा, जो एक समय के बाद बहुत ही इरिटेटिंग लगता है। हर एक नेराइड स्नेल के लिए 5 से 10 लीटर पानी चाहिए। अब नेराइड स्नेल का भी एक समस्या है, वो बस यूं ही टैंक से निकल जाता है। आपका टैंक चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपका पानी का कंडीशन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो बस निकल जाता है यूं ही। और अगर आपका टैंक छोटा है या फिर पानी खराब है तो और भी ज़्यादा निकल जाएगा, और अगर ठीक समय पे उसको पानी में फिर से नहीं डाला जाए तो वो मर भी सकता है। श्रिम्प्स हुआ, स्नेल हुआ, अब आते हैं फिश। फिश में से सबसे पहला है साकर माउथ कैटफिशेस, मतलब जो फिश प्लेको की तरह कांच पे या कहीं पे भी मुंह से चिपक के रहता है। उसमें से सबसे पहले आता है ओटोसिंक्लस कैटफिश। इसका साइज़ बहुत छोटा होता है, 1 से 1.5 इंच या फिर मैक्सिमम 2 इंच तक हो जाता है। और ओटोसिंक्लस थोड़ा ग्रुप में रहना पसंद करता है, कम से कम 4 या 6 का अगर ग्रुप होगा तो वो खुश रहेगा। अकेला ओटोसिंक्लस उतना खुश नहीं रह पाएगा। और ओटोसिंक्लस क्या क्या एल्गे खाता है? ब्राउन डायटम एल्गे। ओटोसिंक्लस बहुत अच्छे से ब्राउन डायटम एल्गे को खाता है और ग्रीन डस्ट एल्गे को भी खाएगा, या फिर अगर कोई भी सॉफ्ट फ्लैट एल्गे होगा तो उसको ओटोसिंक्लस खाएगा। हेयर एल्गे, स्टैगहॉर्न एल्गे का शुरू का स्टेज में जब वो बहुत छोटा रहता है तब ओटोसिंक्लस उसको भी खाएगा, लेकिन जब हेयर एल्गे, स्टैगहॉर्न एल्गे बड़ा हो जाएगा तब ओटोसिंक्लस उसको खा नहीं पाएगा। अब ओटोसिंक्लस का भी एक प्रॉब्लम है, ज़्यादातर ओटोसिंक्लस वाइल्ड कॉट होता है और वो एल्गी वेफर्स या फिर पेलेट्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो जब ओटोसिंक्लस ट्रांसपोर्टेशन में रहता है उसको खाना नहीं मिलता है, और जब वो दुकान में आता है वहाँ पे एक नया टैंक में उसको डाला जाता है तब वहाँ भी ज़्यादातर उसको एल्गे नहीं मिलता है, इसीलिए ओटोसिंक्लस भूखा रहता है और इसकी वजह से वो बीमार पड़ जाता है, स्ट्रेस्ड हो जाता है, उसका इम्यूनिटी कम हो जाता है। और आप जब वैसे एक ओटोसिंक्लस को आपके टैंक में लाओगे तो हाई चांस है कि वो आपके टैंक में आके दम तोड़ दे। अगर आप 10 ओटोसिंक्लस खरीदेंगे तो ये मान के चलना कि 2-3 ओटोसिंक्लस तो यूं ही मर जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अब आप जब ओटोसिंक्लस खरीदने जाएंगे तो आपको देखना है कि
कि ओटोसिंक्लास का पेट अंदर की तरफ चला गया है या फिर बाहर की तरफ फूला हुआ है। अगर अंदर की तरफ चला गया है उसका मतलब है कि ओटोसिंक्लास खाना नहीं खा रहा है, वो भूखा है। अगर आप उस ओटोसिंक्लास को लाएंगे घर पे तो वो मर सकता है। और अगर ओटोसिंक्लास का पेट सुंदर गोल है, बाहर की तरफ फूला हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका मतलब है कि ओटोसिंक्लास खाना खा रहा है। और अगर आप इस ओटोसिंक्लास को घर पे लाएंगे तो शायद वो जिंदा रहेगा। अब एक अच्छी क्वालिटी का ओटोसिंक्लास लाने के बाद उसको टैंक में यूं ही नहीं छोड़ना है, उसको धीरे से स्लोली ड्रिप एक्लिमेट करके फिर टैंक में छोड़ना है। अब अगर आपके टैंक में ओटोसिंक्लास खाएगा ऐसा कुछ एल्गे है तो ठीक है, ओटोसिंक्लास उसको ही खाएगा। लेकिन अगर आपके टैंक में एल्गे नहीं है तो आपको रात में थोड़ा सा एल्गे वेफर्स डालना है। अगर आपका किस्मत अच्छा होगा तो ओटोसिंक्लास उस एल्गे वेफर्स को खा लेगा। अब आते हैं हिल स्ट्रीम लोज। हिल स्ट्रीम लोज भी ओटोसिंक्लास की तरह ही होता है। ओटोसिंक्लास मैक्सिमम 2 इंच तक होता है और हिल स्ट्रीम लोज वहाँ पे 2 से 3 इंच तक हो जाता है। अब हिल स्ट्रीम लोज कोई भी सॉफ्ट फ्लैट एल्गे को खाएगा, ये ग्रीन डस्ट एल्गे खाएगा, ब्राउन डायटम एल्गे खाएगा, हेयर एल्गे जब छोटा रहेगा शुरू का स्टेज में उसको भी खाएगा और थोड़ा थोड़ा ब्लैक बियर्ड एल्गे भी खा लेता है। अब हिल स्ट्रीम लोज और ओटोसिंक्लास के बीच क्या डिफरेंस है? ओटोसिंक्लास थोड़ा झुंड में रहना पसंद करता है और हिल स्ट्रीम लोज अकेले। और हिल स्ट्रीम लोज दूसरा हिल स्ट्रीम लोज के प्रति एग्रेसिव भी होता है, वो टेरिटोरियल होता है। तो अगर आपका टैंक छोटा है तो आप एक हिल स्ट्रीम लॉज रखिए और अगर आपका टैंक बड़ा है तो 3 या उससे ज़्यादा हिल स्ट्रीम लॉज रखिए। 2 कभी मत रखिएगा, क्योंकि अगर आप 2 रखेंगे तो जो नॉन डोमिनेंट हिल स्ट्रीम लॉज होगा वो बेचारा हर वक्त अकेला ही पिटाई खाएगा। अब आते हैं इस साकारमाउथ कैटफिश ग्रुप का अंतिम मछली, वो है ब्रिसल नोज प्लेको। ये नॉर्मल प्लेको से साइज़ में बहुत छोटा होता है, लेकिन ओटोसिंक्लास या फिर हिल स्ट्रीम लोज से साइज़ में बहुत बड़ा होता है। ये लगभग 5 इंच तक लंबा हो जाता है। अगर आपके पास एक छोटा टैंक है तो तब आप उसमें ब्रिसल नोज प्लेको मत डालिए, और अगर आपके पास एक बड़ा टैंक है तो आप उसमें ब्रिसल नोज प्लेको डाल सकते हैं। अब इसे ब्रिसल नोज ही क्यों बुलाता है? क्योंकि जो मेल प्लेकोज होते हैं उसके मुंह के ऊपर ब्रिसल्स होता है, मतलब मूछे होता है, इसके वजह से इसको ब्रिसल नोज प्लेको बोलता है। अब ब्रिसल नोज प्लेको नॉकटर्नल होता है, मतलब वो रात के अंधेरे में निकलता है। जब आपका टैंक का लाइट ऑफ रहेगा तब ये निकलेगा और कुछ खाना खाएगा, लेकिन जब तक आपका टैंक का लाइट ऑन रहेगा तब तक वो ज़्यादातर छुप के रहेगा। ब्रिसल नोज प्लेको कोई भी सॉफ्ट ग्रीन एल्गे को खाएगा, ये ग्रीन डस्ट एल्गे खाएगा, थोड़ा बहुत ग्रीन स्पॉट एल्गे खाएगा, हेयर एल्गे जब छोटा रहेगा उसको भी खाएगा। लेकिन सिर्फ एल्गी खा के ये ज़्यादा दिन ज़िंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि इसका डाइट में थोड़ा बहुत वुड भी ज़रूरी होता है। तो अगर आप ब्रिसल नोज प्लेको रखेंगे तो आपको टैंक में ड्रिप फ्रूट भी डालना है और थोड़ा बहुत फिश फूड, एल्गे वेफर्स भी अलग से आपको डालना है। अब आते हैं सियामीज एलिगेटर। सियामीज एलिगेटर आपका हेयर एल्गे खाएगा, स्टैगहॉर्न एल्गे खाएगा और बीबीए भी खाएगा, मतलब ब्लैक बियर्ड एल्गे उसको भी खाएगा। बस 2 ही एलिगेटर्स है जो बीबीए को अच्छा तरीके से खाता है, एक है सियामीज एलिगेटर और दूसरा है एमोनोश्रिम। अब हिल स्ट्रीम लोज, नेराइट स्नेल वो भी बीबीए खा सकता है, लेकिन अगर आपका टैंक पूरा बीबीए से भर गया है तो आप हिल स्ट्रीम लोज या फिर नेराइट स्नेल से उसको पूरा निकाल नहीं पाएंगे। आपको एमोनोश्रिम चाहिए होगा या फिर सियामीज एलिगेटर। अगर आपका टैंक बड़ा है तो आप उसमें सियामीज एलिगेटर डाल सकते हैं या फिर एमोनोश्रिम भी डाल सकते हैं, और अगर आपका टैंक छोटा है तो आपको एमोनोश्रिम डालना पड़ेगा। अब सियामीज एलिगेटर बहुत बड़ा होता है, 6 इंच तक बड़ा हो जाता है, तो सियामीज एलिगेटर रखने के लिए आपका एक बड़ा टैंक चाहिए। और सियामीज एलिगेटर एग्रेसिव भी होता है, नहीं दूसरा स्पीशीज़ की फ़िश के प्रति एग्रेसिव नहीं होता है, लेकिन दूसरा सियामीज एलिगेटर के प्रति बहुत ही एग्रेसिव होता है। तो आप टैंक में 2 सियामीज एलिगेटर कभी मत रखिए, अगर रखना है तो 1 रखिए या फिर 3 या उससे ज़्यादा रखिए। एक सियामीज एलिगेटर रखना मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा, आप 4, 5, 6 ऐसा कुछ सियामीज एलिगेटर रखिए, क्योंकि अगर आप 2 सियामीज एलिगेटर रखेंगे तो जो नॉन डोमिनेंट सियामीज एलिगेटर होगा वो हर वक्त पिटाई खाएगा, वो अकेला ही पिटाई खाएगा। लेकिन अगर आपका टैंक में 4, 5, 6, 7 एलिगेटर्स है सियामीज एलिगेटर, तो वो जो पिटाई होगा वो सभी में
बांट जाएगा। और सियामीज एलिगेटर बहुत अच्छा जंपर होता है, थोड़ा सा भी स्ट्रेस में आ जाएगा तो वो टैंक से निकल जाएगा और बाहर आके मर जाएगा। सियामीज एलिगेटर जब छोटा रहेगा, मतलब जुवेनाइल रहेगा, तब वो ज़्यादा एल्गे खाता है, और जब वो बड़ा हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तब वो ज़्यादा फिश फूड खाता है, एल्गे उतना नहीं खाता है। मार्केट में सियामीज एलिगेटर से मिलता जुलता एक मछली है फ्लाइंग फॉक्स। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन होता है। अब फ्लाइंग फॉक्स थोड़ा बहुत ग्रीन एल्गे खाएगा, लेकिन सियामीज एलिगेटर का जो स्पेशलिटी है बीबीए खाना, वो फ्लाइंग फॉक्स नहीं खाएगा। अब एक बहुत कॉमन मछली है जो बहुत अच्छे से एल्गे भी खाता है, वो है मॉली। मॉली बहुत सारा एल्गे खाएगा, खासकर अगर आपके पास ब्लैक मॉली है तो वो तो और भी ज़्यादा एल्गे खाता है। मॉली आपके टैंक में जो हेयर एल्गी है उसको खाएगा, डायटम एल्गी उसको खाएगा, जब स्टैगहॉर्न एल्गी आएगा उसको भी खाएगा। अगर बीबीए है, थोड़ा थोड़ा बीबीए भी मॉली खाएगा। और अगर आपका मॉली छोटा है, मतलब बच्चा मॉली है, तो वो तो ज़्यादा एल्गे खाएगा क्योंकि उसका एपेटाइट ज़्यादा रहता है। और कभी कभी हम नया टैंक में भी मॉली डालते हैं टैंक साइक्लिंग के लिए। आप जब एक नया टैंक सेटअप करेंगे और उसमें जब एल्गे आना शुरू होगा, तब आप उसमें मॉली डाल सकते हैं, क्योंकि मॉली आपका टैंक साइकिल भी कर देगा और टैंक का शुरू में जो एल्गे आता है, डायटम एल्गी, हेयर एल्गी, उसको भी मॉली बहुत अच्छे से खा लेगा। इस एल्गे फिक्स सीरीज़ को तो मैं इसका पहला एपिसोड में ही ख़त्म कर दिए थे, लेकिन एल्गे ईटर्स के बिना एल्गे का चैप्टर कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता है। मेरा ये छोटा सा ज्ञान का भंडार में जो कुछ भी था, सब कुछ मैं वीडियो में डाल दिया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो उतना बुरा नहीं लगा है, और अगर कुछ शिकायत है या फिर कुछ जानना है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।